नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज हम कहानी लेकर आए हैं सिल्क स्मिता की। जहां आज सोशल मीडिया के जमाने में बॉलीवुड स्टार या बोल्ड स्टार्स को एक फ्रीडम वेमेन कहा जाता है, वहीं पर सिल्क स्मिता एक ऐसी लेडी थी जब वो बोल्डनेस के अवतार से साउथ सिनेमा में छा गई थी, लेकिन उनकी छवि को कभी इज्जत नहीं मिल पाई। आज हम सुनाएंगे सिल्क स्मिता की कहानी, जिनका असली नाम विजय लक्ष्मी था। एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे विजय लक्ष्मी ने गरीबी को बचपन से बहुत करीब से देखा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि लोग उन्हें सिर्फ नाम से नहीं, उनके काम, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने और सफाई कहने वाले के नाम से बुलाते थे। उन्होंने 5वीं कक्षा के बाद कभी स्कूल नहीं गए, वे कभी खिलौनों से नहीं खेले, ना ही स्कूल की दोस्ती और मासूमियत उसके हिस्से में रही। लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसी था जो आम इंसान में नहीं होता है। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, उनके हाव भाव में एक नजाकत थी जो आम लड़कियों में नहीं होती है। जब वो बड़ी हुई तो वे चेन्नई आ गई, एक रिश्तेदार के साथ रहने लगी और कुछ बेहतर करने के लिए उम्मीद जगाई। शुरुआत में उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट के सहायक के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो कैमरे के पीछे रहकर सितारों को सजाती रही, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। एक दिन एक फिल्म निर्देशक ने विजय लक्ष्मी को देखा। उनकी आंखों की गहराई और कैमरा फेस इतना प्रभावित था कि उन्हें एक छोटे से रोल का ऑफर दे दिया गया। इसके बाद मानो उनकी दुनिया बदल गई। साल 1981 में उन्हें एक तमिल फिल्म वंडी चक्रम में सिल्क नाम का किरदार निभाने का मौका मिला। यह किरदार इतना प्रभावशाली था कि इसके बाद विजय लक्ष्मी हमेशा के लिए सिल्क स्मिता के नाम से जाने जाने लगी। 1980 के दशक में सिल्क स्मिता साउथ सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री बन गई जिनकी मौजूदगी भर से फिल्में हिट हो जाती थी, फिर सैकड़ों फिल्मों में दिखाई दी। उनकी बोल्ड छवि ने हर निर्माता की पहली पसंद बन गई थी। सिल्क का नाम फिल्म की मार्केटिंग का हिस्सा बन गया था। वे एक सेक्स सिंबल के तौर पर जानी जाने लगी थी, लेकिन यही पहचान उन्हें अंदर से तोड़ती जा रही थी। उन्हें मुख्य भूमिका निभाने का कभी मौका नहीं मिला और उन्हें कभी कलाकार के तौर पर वह सम्मान भी नहीं दिया गया जिसकी वे हकदार थी। ग्लैमरस की इस चकाचौंध के पीछे सिल्क स्मिता बेहद अकेली थी। उनका दिल एक कलाकार का था। वे सिर्फ शरीर से नहीं, अभिनय भी करना चाहती थी, लेकिन दुनिया ने सिर्फ उसे आकर्षण का केंद्र बनाया। मुस्कान उनके चेहरे पर होती थी, लेकिन दिल में खालीपन रहता था और यही खालीपन धीरे धीरे उनके अंत तक लेकर जा रहा था। सिल्क स्मिता का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था। फिल्म के पोस्टर में अगर उनका चेहरा और नाम हो तो थिएटर में भीड़ लग जाती थी। साउथ सिनेमा में एक ऐसा नाम बन चुकी थी जिसे सिर्फ दर्शक ही नहीं, निर्माता, निर्देशक भी हिट फॉर्मूला मानते थे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों में भी उनका बोल्ड और बेबाक अंदाज चर्चा का विषय बन गया था। लोग उनके डांस, उनकी आंखों के अदाओं और उनके अद्भुत स्क्रीन प्रेजेंस के दीवाने हो गए थे। पर शोहरत जितनी तेजी से बढ़ती है वह उतनी तेजी से इंसान को खाली भी करती है। उनकी पॉपुलैरिटी के उस दौर में वो अकेली थी। जिन लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर पूजने जैसा दर्जा दिया, वही उन्हें निजी जिंदगी में सिर्फ सेक्सी चेहरा समझते थे। उन्हें एक ऐसे सच्चे कलाकार के रूप में कभी स्वीकारा नहीं गया। उन्होंने बार बार कोशिश की कि उन्हें फिर गंभीर रोल मिले, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक छवि में कैद कर दिया।
कई बार उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किरदार चाहिए जिसमें से बदन नहीं आत्मा भी नजर आए, पर कोई सुनने वाला नहीं था। इसी बीच सिल्की स्मिता की जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते आए। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों पर दिल से भरोसा किया जिन्हें वह साथी समझती थी, लेकिन अक्सर उन्हें उन्हीं से धोखा मिला। किसी ने उनके पैसे का इस्तेमाल किया तो किसी ने उनके नाम का। उन पर लगे रिश्तों के दाग मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे, बिना उनकी सच्चाई जाने, सिर्फ मसाला बनाने के लिए। उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया गया। उनकी छवि एक विलेन की तरह पेश की गई, जबकि हकीकत में वो बेहद संवेदनशील और सच्चाई से जुड़ी हुई, इज्जत चाहती हुई और शोहरत नहीं चाहती हुई महिला थी। धीरे धीरे इन सब का असर उनकी मानसिकता पर पड़ने लगा। वह डिप्रेशन में जाने लगी। अकेलापन उन्हें खाने लगा और एक ऐसा समय आया जब उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू किया। उनका शरीर थकने लगा था, मन टूटने लगा था और आत्मा सवालों से भरी थी। उन्होंने एक रास्ता चुना, फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर का। उन्हें लगा शायद खुद फिल्म बनाकर अपने लिए कोई किरदार गढ़ा जाए जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। उन्होंने फिल्मों में प्रोड्यूशन किया, लेकिन आर्थिक नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ गया और दुनिया और भी बेरहम हो गई। वो जितनी ऊंचाई से ऊपर गई थी, उसी रफ्तार से वो नीचे गिर रही थी और उन्हें कोई थामने वाला नहीं था। जी हाँ, सिल्की स्मिता की जिंदगी आसान नहीं थी। 23 दिसंबर 1996 की सुबह चेन्नई की हवा असामान्य रूप से भारी थी। जब लोगों ने सिल्की स्मिता के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। दरवाजा तोड़ा गया और वहां अपने ही घर में फंदे से लटकी एक ऐसी औरत की लाश मिली जिसे कभी लाखों लोगों ने पर्दे पर पूजा था। सिल्की स्मिता अब नहीं रही। सिर्फ 35 साल की उम्र में जिस अभिनेत्री ने साउथ सिनेमा को नई पहचान दी, उनकी मौत उतनी ही खामोश थी जितनी उनका अकेलापन। रिपोर्ट्स ने इसे आत्महत्या बताया। कहा गया कि वो डिप्रेशन में थी, कर्जे में डूबी थी और काम मिलना भी बंद हो गया था। लेकिन कुछ अफवाहें यह भी कहती हैं कि उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें वो लिखा था कि वो अब थक चुके हैं लोगों से, उम्मीदों से और उस दुनिया से जिसे उन्हें इंसान से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा। लेकिन वो नोट कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। सब भी उठे, क्या वाकई आत्महत्या थी या किसी ने इस अकेली टूटी औरत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। खैर, सच कुछ भी हो, पर ये बात साफ थी कि जिस समाज ने उसे सेक्सी कहा, बोल्ड कहा, स्क्रीन का जादू कहा, उसी समाज ने उसे कभी उसके भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। उसके सपने, उसकी तकलीफें, उसके टूटते हुए रिश्ते और उसकी अधूरी कलाकार बनने की चाह, सब कुछ नजरअंदाज हुआ। वह स्क्रीन पर जितनी जिंदा जली और तेज तर्रार दिखती थी, उतनी ही अंदर से टूटी हुई थी। एक के बाद एक रिश्ते में मिला धोखा, फिल्मों से बाहर होना, कर्जों से डूबना, इज्जत न मिल पाना, ये सब धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा गया। जब वो चली गई तो उसका सब कुछ उसके साथ चला गया। एक सपना, एक चेतावनी और एक जरूरी सवाल, क्या हम वाकई एक कलाकार को उसके सिर्फ रोल से परिभाषित कर सकते हैं? उसकी मौत की खबर कुछ दिन के लिए अखबारों में आई और फिर गायब हो गई। ना इंडस्ट्री ने कोई श्रद्धांजलि दी, ना कोई समाज ने माफी मांगी। वह चुपचाप गई, चुपचाप आई थी, जैसे आई थी, बिना शोर किए, बिना गिला और बस एक गहरी स्थायी खामोशी छोड़कर। सिल्की स्मिता चली गई थी, लेकिन उनका नाम, उनकी छवि इर्द गिर्द बनी रही, हमेशा के लिए सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो चुकी। एक समय था जब उन्हें सिर्फ आइटम गर्ल, सेक्सी स्टार और मसाला फिल्मों की जरूरत के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने उनकी छवि को फिर से गढ़ना शुरू किया। उनकी मौत के बाद सवाल शुरू हुआ,
क्या हम किसी कलाकार को सिर्फ उसके शरीर के आधार पर परख सकते हैं? क्या ग्लैमर की दुनिया में काम करने वाली औरतें इंसान नहीं होती हैं, जिनकी भावनाएं, आत्मा और पहचान भी होती है? इन सवालों ने धीरे धीरे उनकी छवि को पुनर्जीवित किया, एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि एक बागी कलाकार के रूप में, जिसने उस दौर में बोल्डनेस को अपना हथियार बनाया था जब समाज ने स्त्रियों को चुप रहना सिखाया था। 2011 में द डर्टी पिक्चर फिल्म रिलीज हुई थी। विद्या बालन ने सिल्क से प्रेरित होकर किरदार निभाया था। तो एक पीढ़ी जो सिल्क स्मिता को जानती भी नहीं थी, उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ ग्लैमर नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। एक फिल्म भले ही पूरी तरह उनकी जीवनी न रही हो, लेकिन उस फिल्म ने समाज को एक जरूरी आईना जरूर दिखा दिया था। हम पहले एक औरत को बोल्डनेस पर तालियां बजाते हैं और फिर उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। जब वह टूटती है तो उसे भूल जाते हैं। यही सिल्क की जिंदगी का सार था, एक ऐसी कलाकार जो हर दिन इज्जत के लिए लड़ रही थी, लेकिन हर मोड़ पर उपयोग की गई। सिल्क स्मिता की कहानी अब सिर्फ उनके आइटम गानों और तस्वीरों तक सीमित नहीं रही। अब उनके नाम के साथ जुड़े शब्द हैं संघर्ष, स्वाभिमान, स्त्री स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। आज की कई अभिनेत्रियां जो बोल्ड रोल करती हैं, स्क्रिप्ट चुनती हैं, अपनी शर्तों पर काम करती हैं, उनके रास्ते थोड़े आसान हैं, इसलिए क्योंकि कभी सिल्क ने वो दरवाजा खोला था जिसकी वजह से स्त्रियों को थोड़ी आवाज मिले। और अगर उस आवाज को समय पर सुन लिया गया होता तो शायद आज सिल्क स्मिता भी हमारे बीच होती, एक निर्देशक के तौर पर, एक निर्माता के तौर पर, या फिर बस एक सम्मानित कलाकार के रूप में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इजाजत और विरासत शायद यह है कि उन्होंने दिखा दिया कि किसी ग्लैमर के पीछे एक औरत की थकी हुई आंखें होती हैं जो सिर्फ एक चीज चाहती हैं कि बिना लालच के उन्हें पूरी इज्जत से देखा जाए। कल्पना कीजिए अगर सिल्क स्मिता आज के दौर में होती, इस सोशल मीडिया, डिजिटल सिनेमा और जागरूकता से भरी हुई नई दुनिया में, तो शायद वह भी आज विजय मुस्कान के लिए होती, पर उनकी आंखों में दर्द नहीं, आत्मविश्वास होता। उस दौर में जहां बोल्ड महिला को चरित्रहीन कहा जाता था, आज की दुनिया में उसे निर्णय, साहसी और स्वतंत्र कहा जाता है। जो लोग पहले आइटम गर्ल कहकर सीमित कर देते थे, आज वे शायद उसे फेमिनिस्ट आइकन या सेल्फ मेड स्टार कहते। अगर सिल्क स्मिता आज होती तो शायद सिर्फ अभिनेत्री नहीं होती, वो निर्देशक होती, प्रोड्यूसर होती और पब्लिक स्पीकर होती, जो महिलाओं के लिए आवाज बनकर सामने आती। वह अपने अनुभव से बाकी महिलाओं को सिखाती कि कैसे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हुआ जाता है। वे इंस्टाग्राम पर अपने विचार साझा करती, महिलाओं के हक में बोलती और शायद बायोपिक खुद अपने नाम से बनाती, जिसमें कोई और नहीं, वह खुद मुख्य भूमिका निभाती। आज जब तापसी पन्नू, विद्या बालन, कियारा आडवाणी या स्वरा भास्कर जैसे कलाकार बोल्ड रोल्स करते हैं और सोशल मीडिया पर खुलकर समाज से सवाल पूछते हैं, तो उन्हें एक बड़ा वर्ग समर्थन भी देता है। सिल्क को अपने दौर में यह समर्थन नहीं मिला था, वे अकेले थी, जबकि आज की अभिनेत्रियां एक दूसरे की आवाज बन चुकी हैं। अगर वो आज जिंदा होती तो शायद इंडस्ट्री को भी एक सशक्त और संवेदनशील नेता मिलती जो अपने अनुभव से इस सिस्टम को बेहतर बना सकती थी। लेकिन यह कल्पना ही है, यह हकीकत उस दौर को समझने का मौका ही नहीं दिया। वे उस समय की शिकार बनी जब स्त्रियों की आवाज को दबा दिया जाता था, उसके देह को ही उसकी पहचान मान लिया जाता था। आज हम सिल्क स्मिता को सिर्फ उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि उनकी चिप्पियों से भी पहचानते हैं। उनके जाने के बाद हम यह समझने लगे हैं कि इंसान सिर्फ स्क्रीन पर कैसा दिखता है यह काफी नहीं है, जरूरी यह है कि वह अंदर से कैसा महसूस कर सकता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। सिल्क स्मिता की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो चमकती हुई दुनिया के पर्दे के पीछे दर्द और संघर्ष की कहानी बताती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता और ग्लैमर के पीछे भी इंसान का दिल होता है जो कभी कभी टूटता है।
समाज ने उन्हें केवल एक बोल्ड चेहरा देखा, लेकिन वे एक टूटी हुई लड़की थी जो प्यार, सम्मान और समझ की तलाश में थी। उनकी मौत ने एक बड़ा सवाल छोड़ा है, क्या हम इंसान को उसकी असली जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ उसकी चेहरे की चमक पर ताली बजाते हैं? उनसे मिलने वाली सीखें बेहद महत्वपूर्ण है। इंसान को उसकी असली पहचान और दर्द के साथ समझना चाहिए। कामयाबी से बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से होती है। कभी किसी की आंतरिक लड़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सबसे जरूरी, हर किसी को बिना जज किए प्यार और सम्मान देना चाहिए।